नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैजिक एजुकेशन ट्रिक पर। तो दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर टेस्ट लगाएंगे जो कि आपका रीजनिंग का टेस्ट है। काफ़ी आपके अच्छे क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया है FILO का कोड BCDE, तो XURO का कोड क्या होगा। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग ऐसे ऐसे मत किया करिए, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। हम आपको बताते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर यप का आपका कोड क्या होता है, आप डायरेक्ट कोड लिखिए। यप का कोड आपका कितना होता है, 6 होता है। आई का कोड कितना होता है, 9 होता है। एल का कोड कितना होता है, 12 होता है। ओ का कोड कितना होता है, 15 होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बी है तो बी को यहाँ पर कोड कितना होता है, बी के यहाँ पर नीचे लिख लिया करिए सी के, तो बी का होता है आपका कितना होता है, 2 होता है। यहाँ पर सी का कोड कितना होता है आपका, 3 होता है। डी का कोड कितना होता है, 4 होता है। और यहाँ पर आपका ई का कोड होता है 5 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अब ऐसे मिलान करिए, ऐसे मिलान करिए, आसानी से आपका हो जाएगा। छोटी सी जगह में भी हो जाएगा और आसानी से हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं कि कितना गुना है। तो 2 त्रिका 6, ठीक है। 3 त्रिका 9, यहाँ पर 4 3 12, ठीक है। 5 3 15। इसका मतलब है कि ये जो आपका दिया था ये आपका 3 गुना दिया है, ठीक है, 3 गुना। तो वैसे इसका भी गुना करना है। तो x का कितना होता है, तो 24 होता है। कितना होता है, 24 होता है। u का होता है आपका 21 होता है। r का होता है आपका 18, वहीं पर o का होता है आपका 15, ठीक है। अब आगे का पूछ रहा है, इसका मतलब है कि आगे का पूछ रहा है तो ये 3 से भाग देंगे तभी तो आगे निकलेगा, क्योंकि ये आपका क्या था, कम था। इसका मतलब है जो अगला आएगा वो भी आपका कम होगा। तो कितना कम होगा, जो इतना ये 3 गुना आगे हमारा है वही 3 गुना यहाँ पर कम होगा। तो इसका मतलब है 3 से अगर भाग दे देते हैं तो 3 8 24, मतलब क्या आएगा, 8 आएगा। फिर इसके बाद आपका 21 है, 3 7 21 हो जाएगा। फिर 18 में भाग देंगे 3, 3 6 18 हो जाएगा। फिर 15 में देंगे 3 5 15। इसका मतलब है कि 8 आएगा, 7 आएगा, 6 आएगा और आपका 5 आएगा। 8 किस में आता है, 8 होता है मतलब आपका यच होता है, ठीक है। 7 क्या होता है, 7 आपका जी होता है, बी। और जो आपका 6 है तो 6 क्या होता है आपका, 6 आपका होता है यहाँ पर जो कि एफ होता है। और जो 5 होता है आपका ई होता है। इसके अकॉर्डिंग में आपका जो ए नंबर दिख रहा होगा ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। कैसे सही हो गया, ये आपका सही हो जाएगा। ये प्रकार से विधि लगाइए। हमेशा कोई भी सवाल आए तो आप इतनी दूरी करेंगे, थोड़ा सा परिवर्तन होगा। आप हमेशा वही लगा रहे हैं इसलिए आपको लग रहा होगा नहीं ईजी है। एक बार ऐसे ऐसे करिए, बहुत ही आपका समय बचेगा, इतना जरूर जानिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका ये देखो सिंबल कोडिंग दे दिया है, जिस शब्द का जैसा अर्थ बोले वैसे ही आपको लिखना है। यहाँ पर यम का कोड आपका दिया है, देखिए डॉलर दिया है। ई का कोड क्या दिया है आपका, 5 दिया है। ए का कोड आपका 7 है। यहीं पर एन का कोड आपका यहाँ पर स्टार दिया है, ठीक है। वैसे ही आपका यहाँ पर डी का दिया है, देखो यहाँ पर 9 दिया है। ओ का दिया है आपका 3, यम का दिया है आपका डॉलर और ई का दिया है आपका क्या, 5। अब यहाँ पर कह रहा है कि MOAN का कोड क्या होगा। तो देखिए इन वाले में जो यम का कोड होगा देखो बराबर होगा, चाहे इसमें देख लो चाहे इसमें देख लो। देखो यम का कोड यहाँ पर आपका कितना है, आपका डॉलर है ना। यहाँ पर इसका यम का कोड कितना है आपका, यहाँ पर भी डॉलर है। इसका मतलब एम का मतलब आएगा डॉलर होगा। ओ का कोड क्या होगा, तो यहाँ पर ओ का कोड आपका क्या दिया है, 3 दिया है, ठीक है। क्या दिया है, 3 दिया है। ए का कोड आपका देखो यहाँ पर दिया है, तो ए का कोड यहाँ पर ये दिया है आपका, कितना दिया है, यहाँ पर 7 दिया है। तो आपका कितना हो जाएगा, 7। एन का कोड कितना दिया है, तो आपका यहाँ पर दिया है क्या, यहाँ पर दिया है आपका ये करके। अब देखो इस प्रकार का कोई से मिल रहा है आपका, तो यहाँ पर देखिए डी नंबर आपका मिल रहा होगा, ठीक है। एक डॉलर आपका मिल गया, 3 मिल गया, 7 मिल गया और ये मिल गया, आपका डी नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है CDAGHA, इसमें देखिए क्या परिवर्तन हो रहा है इसका। इसमें मतलब C होता है आपका 3 और G होता है आपका 7, वहीं आपका D होता है कितना, 4 और H होता है आपका कितना, यहाँ पर 8 होता है। A होता है आपका 1, E होता है आपका 5 होता है। मतलब देखो यहाँ पर परिवर्तन आपका आ गया होगा। इसमें परिवर्तन प्लस का 4 जोड़ो और सीरीज आपकी बन रही है, मतलब प्लस की सीरीज आपकी बन रही है ना, प्लस की 4, ठीक है। अब वैसे के का जो होता है K11 पंजाब, इसका मतलब होता है कि के का आपका जो नंबर होता है 11 होता है। एल का कितना होता है, 12 होता है, लंच 12 बजे होता है। आई से आई मतलब होता है आपका, आई मतलब होता है 9 होता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर प्लस का 4 जोड़िए, क्योंकि यहाँ पर जब प्लस जुड़ रहा है तो यहाँ भी जुड़ेगा +4 और यहाँ भी +4। तो यहाँ पर तो 11 4 कितना हो गया, 15 हो गया। 12 4 कितना हो गया, 16 हो गया। और 9 4 कितना हो गया, 13 हो गया। इसका मतलब 15 में क्या होता है, ओ होता है।
16 मतलब 16 व्रत होता है, मतलब पूजा करना होता है, पी हो गया। और यहाँ पर 13 क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर 13 के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर देखिए आपका एम हो जाएगा। मतलब कि अगर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे ना। इसका परिवर्तन 4 बढ़ गया है तो इसका भी परिवर्तन 4 बढ़ेगा, श्योर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन आपका है J1। देखो एक चीज आपको बीच में कॉमन मिल रही होगी, 1 3 5 7 9। ठीक है, 9 और 9 के बाद कितना आएगा भाई, 9 के बाद कितने आएगा इसमें से, तो 9 के बाद आपका 11। क्यों, दो दो का परिवर्तन, इसका मतलब 11 तो आपका मिलेगा। लेकिन हर एक ऑप्शन में यहाँ पर देखो ये तो नहीं आएगा क्योंकि 10 है, ये भी नहीं आएगा क्योंकि 10 है। अब 2 ही आएगा, तो यहाँ पर जे से उठाते हैं जे, और जे के बाद यहाँ पर 2 बढ़ेंगे। ठीक है, जे के बाद 2 जड़ेंगे, JKLMNOPQRST। इसका मतलब क्या आएगा आपका, टी यहाँ पर आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका टी आएगा। और के से करेंगे तो आपको एक तो मिलेगा है के में, तो आपका वी वाला कर है ना, तो के के बाद आप वी जोड़ेंगे यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा। यहाँ पर देखो फिर से यहाँ पर देख लेते हैं, के बाद आपका यम दिया है, एम के बाद आपका ओ दिया है, फिर क्यू दिया है, फिर आपका एस दिया है, तो अगला क्या आएगा, यू आएगा। क्या आएगा, यू आएगा। मतलब आपका +2 जुड़ रहा है ना, तो T11U कहीं पर मिल रहा है आपका, बी नंबर मिल रहा होगा यहाँ पर, जो कि दिख रहा होगा आपका ये नंबर। समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका 5वां नंबर है, जो कि आपका यहाँ दिया है। देखो यहाँ पर AEIOU, इसका मतलब यू तो आएगा ही। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका जो वावेल है एक क्रम में ही लगे हुए हैं। अगला आपका 12 दिया है, 48 दिया है, आपका 46 दिया है, 184 दिया है। बस इसी में आपको करना है, क्या किया गया है, तो देखो 12 में अगर 4 गुणा करोगे, 12 में 4 गुणा करोगे, 12 चौक 48 आ गया, माइनस को 2 करो आपका आ जाएगा 46। ठीक है, 12 में 4 गुणा करोगे 48, 48 से -2 करो 46, और 46 में फिर से आप 4 का गुणा करोगे तो आपका कितना आएगा, 184। और 184 में -2 करोगे तो आपका 182। मतलब आपका आएगा U182। कितना आएगा, U182। देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर फर्स्ट आपका दिख रहा है, U182 आपका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका दिया है, कविता पूर्व में 10 फीट ए से बी की ओर जाती है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक बना लेते हैं, यहाँ पर एक ऐसे निशान बनाते हैं। अब कह रहा है कि 10 फीट ए से बी, मान लो ये आपका ए बिंदु है और आपका देखो यहाँ पर दिया है पूर्व, इसका मतलब बी आपका बिंदु यहाँ होगा। चलिए यहाँ पर हम लोग 10 फीट जाते हैं, चल दिया। आप कह रहे हुआ कि दाहिनी ओर मिलती है, इसका दाहिना कहाँ होगा, अगर इधर जा रही तो दाहिना इसका होगा, इधर होगा। और वो 3 फीट चलती है, कितना चलती है, 3 फीट इधर चलती है। फिर वो अपने दाएं, और इसका दाएं क्या हो जाएगा आपका, इधर हो जाएगा। और कितनी चलती है, 14 चलती है। यहाँ पर हम लोग कितना आ गए, 14 आ गए। ठीक है, इसका मतलब ये 4 आपका एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ए से कितनी दूर है, इसका मतलब ये चीज़ आपसे पूछ रहा है। ठीक है, पूछ रहा है ना, तो 4 ये है, 3 ये है। तो आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा कि आधार के स्क्वायर लंब के स्क्वायर होता है कर्ण की। तो हमारा हो जाएगा 4 चौक 16, 3 त्रिक 9, 16 9 25। इसका मतलब हो जाएगा 5 फीट आपका। ये जो आपकी दूरी आएगी ये आपकी हो जाएगी कितनी, 5 फीट आ जाएगी। ठीक है, कितनी आ जाएगी कि आपकी यहाँ पर 5 फीट आ जाएगी। समझ गए ना, ये 3 है, ये 4 है, तो ये आपकी 100% 5 ही निकल के आएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों को उचित क्रम में लगाएं। यहाँ पर देखो दिया है उत्तर प्रदेश, ब्रह्मांड, लखनऊ, संसार, भारत। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि छोटी डिजिट से अगर हम चलते हैं तो आपका उत्तर प्रदेश मिल जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा। अच्छा, लेकिन उससे पहले आपका कौन मिलेगा, लखनऊ मिलेगा। मिलेगा ना मिलेगा, लखनऊ मिलेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखो तो सबसे पहले आपका लखनऊ, फिर उत्तर प्रदेश कहाँ पड़ता है, भारत में पड़ता है, भारत फिर कहाँ पर, संसार में, फिर संसार आपका ब्रह्मांड में। मतलब आपका क्रम देखा जाए तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, तो 7 नंबर का आपका ए नंबर हो जाएगा 3। ठीक है, 3 मतलब लखनऊ, फिर उत्तर प्रदेश, 5वां आपका हो जाएगा भारत। ठीक है, चौथा हो जाएगा आपका संसार, फिर दूसरा हो जाएगा ब्रह्मांड। लेकिन कभी ऑप्शन ये भी हो सकता था कि ब्रह्मांड आपका पहला आ जाए, ब्रह्मांड, संसार, भारत, फिर लखनऊ, फिर उत्तर प्रदेश, ऐसे हो सकता था ना, मतलब उत्तर प्रदेश फिर लखनऊ। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन आपका दिया ही नहीं दोबारा, तो आपका सीधा सही जवाब आपका ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है यहाँ पर भाई। तो यहाँ पर देखो बहुत ही थोड़ा सा नॉर्मल होता है कि कभी कभी आपको अगर रूट रटे हुए हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। देखो ये आपका 11 का वर्ग है। ठीक है, 11 ग्राम 121, ये आपका कितने का है, 12 का वर्ग है। ठीक है, ये आपका जो 13 का वर्ग है 169, और इसके बाद 13 के बाद 14 आएगा, तो 14 कितना होता है, 14 का होता है 196। ठीक है, और ये 15 का होता है आपका 225, इसका मतलब 196। ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा, डी नंबर आपका सही हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका आ गया है, निम्नलिखित अक्षर संयोजन श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह दिया है तो कौन हो जाएगा। तो सबसे पहले बात 2 वाला देख लीजिए, आपका 2 वाला कह रहा है 2 के बाद कितना है आपका, 2 के बाद आपका 4 दिया है, ठीक है, 4 के बाद 8 का दिया है, 8 के बाद आपका 14 दिया है, मतलब कुछ ना कुछ आपका क्या परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर देखो 2 के बाद +2 जोड़ो तो आपका कितना है 4, 4 के बाद +2 जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, 4 के पास 2 जोड़ेंगे तो हमारे कितने, 4 के बाद अगर +4 जोड़ेंगे, पहले +2 जोड़िए, फिर प्लस का 4 जोड़िए, फिर प्लस का आप 6 जोड़िए, फिर प्लस का 8, मतलब कि 2 4 6 8, ये क्रम आपका बन गया ना। तो 8 जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 22, कितना आएगा 22 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखिए BCEH, मतलब कि आपका क्या परिवर्तन हो रहा है, तो B में +1 के बाद C हो रहा है, फिर E में क्या हो रहा है +2 हो रहा है, ठीक है, फिर +3 होगा, फिर +4 होगा, कुल मिला के जब ऐसे पहुंचेंगे तो आपका यल आएगा, कुल मिला के आपका आएगा 22 यल आ जाएगा, ठीक है, 22 यल आपका कहीं है, आपका ए नंबर सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि निम्नलिखित श्रृंखलाओं में प्रश्न चिन्ह जो कि आपका दिया है इसके स्थान पर कौन सी संख्या आपकी यहाँ पर आएगी। तो देखो ये थोड़ा सा क्या होता है कि समझने वाला बात होता है कि कितनी जल्दी आप इसको समझ सकते हैं, आप इधर से सॉल्व करेंगे या इधर से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप सबसे तो पहले यही प्रयास होता है कि स्टार्टिंग से करिए। तो यहाँ पर देखो ये जो आपका 18 आया है या इसके बाद इसमें परिवर्तन क्या हो रहे हैं, तो इसको यहाँ पर भरना है, कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 है, 5 में गुणा करिए आप 3 का, ठीक है, 5 3 15, 15 3 18, मतलब कि आपका 5 3 15, 3 गुणा करने पर और जोड़ने पर आपका 18 है। तो 18 में 3 का गुणा करिए, 18 3 का 54, 54 3 करेंगे तो 54 3 कितना आ जाएगा 57 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 57। तो आपका यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएगा 57, ठीक है, क्या आएगा 57 आएगा। और 57 में अगर आप 3 का गुणा करते हैं, ठीक है, 57 में अगर 3 का गुणा करते हैं तो आपका कितना आएगा, तो 57 में 3 गुणा करेंगे तब आपका आ जाएगा यहाँ पर 171, ठीक है, 171, और वहीं पर आप 3 जोड़ेंगे तो आएगा 174, ठीक है। ये आपकी सीरीज बन रही थी, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन आपका है, एक सीढ़ी पर 5 लड़कियां हैं, सरला चित्रा से ऊपर की ओर है पर डेजी से नीचे है, विम्मी सरला और चित्रा के बीच है, डेजी अनु व सरला के मध्य है, सबसे ऊपर कौन है, ठीक है, बड़े इजी होते हैं। आप डायरेक्ट यहाँ पर लिखिए, क्या कह रहा है, सरला चित्रा से ऊपर की ओर है, सरला चित्रा से ऊपर की ओर है पर डेजी से नीचे है, पर डेजी से नीचे है, इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा सरला, यहाँ पर आपका सरला, ठीक है, सरला कह रहा है सरला चित्रा से ऊपर है, ठीक है, सरला चित्रा से ऊपर है, तो चित्रा आपका कहाँ हो जाएगा, चित्रा आपकी नीचे हो जाएगी, ठीक है, चित्रा आपकी नीचे हो गई। पर डेजी से नीचे, इसका मतलब डेजी कहाँ पर होगी आपकी, डेजी आपकी ऊपर बैठी होगी। अब अगला कह रहा है कि विम्मी सरला और चित्रा के बीच में, विम्मी सरला और चित्रा, तो विम्मी कहाँ पर आ जाएगी, विम्मी आपकी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। अगला कह रहा है डेजी अनु व सरला के मध्य है, ठीक है, डेजी अनु व सरला के मध्य है, इसका मतलब है कि सरला आपकी जो दिख रही है यहाँ पर, इसको हम दूसरा कलर ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखो ये सरला है, तो सरला के बीच में आपके यहाँ पर कौन आएगी, अनु आएगी। कह रहा है डेजी अनु व सरला के बीच में है, ठीक है, तो डेजी अनु व सरला के बीच में है, तो अनु आपकी ऊपर पहुंच जाएगी और इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, डेजी अनु व सरला के बीच में, तो आप बैठ गए ना, डेजी आपके बीच में आ गई। अब जब बीच में आ गई तो कह रहा है कि सबसे ऊपर कौन सा है, तो भाई सबसे ऊपर कौन आया, ए आया ना, ए मतलब क्या हो गया, अनु हो गया, मतलब बी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, यदि एक शीशे में देखने से पता चलता है कि घड़ी में 1:30 हुए हैं तो बताओ कि समय क्या हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पर मिरर का क्वेश्चन आया है, मिरर में हमने बताया है कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप सीधा 12 से घटा दीजिए, 12 बजे से घटा देंगे तो 12 बजे में आप अगर 1.5 घटाते हैं तो आपका कितना आएगा, यहाँ पर आपका कितना आएगा भाई, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर आपका एक या तरह से लेंगे तो आपका आ जाएगा ये आपका 30 हो जाएगा, और यहाँ 12 में करेंगे तो आपका कितना 11 गया, तो 11 में 1 चला गया तो आपका 10 हो जाएगा, मतलब 10:30 बजे आपका, ठीक है, 10:30 बजे है, इसका मतलब आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा, ठीक है, 10:30। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि निम्नलिखित में से एक तार्किक क्रम लिखिए, और क्रम में आपका लिखा है ताला, चाबी, स्विच खोलना, कमरा, मतलब कि क्या क्रम आपका आएगा। हमेशा ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। देखो आपके पास कौन सी है, चाबी आपके पास है, ठीक है, चाबी से खुलेगा ताला, ठीक है, ताला कहाँ खुलेगा, दरवाजे में, ठीक है, दरवाजा कहाँ होगा, कमरे में,
ठीक है। और कमरे के जैसे ओपन करेंगे तो आपका स्विच खोलना पड़ेगा ना, स्विच खोलना पड़ेगा। ये आपका क्रम है, मतलब आपका सी नंबर सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जो मूल्यों का योग कितना होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखो, तो देखो अगर जोड़ा जाए तो हर्ट वाले में एच का कितना होता है, 8 होता है, ई का होता है 5, ए का होता है 1, और इसके बाद आर का होता है 18, टी का होता है आपका कितना 20। कुल मिला के इन दोनों को सबको जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 52, ठीक है 52। वैसे लेबर को अगर जोड़ते हैं, आपको क्रम से जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 12, 9 और 22, 5, 18। तो इसको जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 66। ऐसे ही लंग्स का जोड़ेंगे तो यल का होता है 12, और इसके बाद यू का होता है 21, और इसके बाद एन का होता है 14, और जी का होता है 7, और इसके बाद एस का होता है आपका 19। तो इसको अगर आप जोड़ लेते हैं तो कुल मिला के आपका 19 मतलब बन जाएगा आपका 73। वैसे अगर इसको जोड़ते हैं तो इसको जोड़ने में क्या हो जाएगा 20, 5, 5, इसके बाद आपका 5, 5 ये भी हो गया, 20 आपका हो गया, 8 मतलब 58 आपका हो जाएगा 58। तो यहाँ पर कह रहा है अन्य सभी योगफल देखिए भाज्य जा रहे हैं, मतलब कि इसका जो आपका आया था, इसका जोड़ने में वो आपका आया था 52, कितना आया था 52। इसका जोड़ने में कितना आया था आपका 66 आया था। इसका अगर जोड़ेंगे तो आपको कितना आएगा 73 आएगा। इसका जोड़ने में आ गया तो 58 आएगा। तो यहाँ पर देखो कौन आ रहा है 73, बिल्कुल डिफरेंस है 52, और ये आपका जो कि दिया है आपका 66 ये भी कट रहा है, 58 भी आपका कट रहा है, लेकिन आपका 73 नहीं। इसका मतलब आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, सही जवाब आपका सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, और ये अगला जो वीडियो आपका आएगा तो उसमें आपके ये जो कथन निष्कर्ष से संबंधित है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस वीडियो को हम लेके आएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी करिए, साथ में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।